दोस्तों, जुमले की चार अक़साम होती हैं। सबसे पहली किस्म असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी बयानिया जुमले। जुमले की जो दूसरी किस्म है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। तीसरी किस्म इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमले। और इसकी जो फोर्थ टाइप है उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी इस्तेजाबिया या जज्बाती जुमले। अब हम इन चारों अक़साम को अलग-अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन चारों अक़साम की अच्छी तरह समझ आ जाए। टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस की पहली जो टाइप है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी बयानिया जुमले। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स और डिक्लेयर समथिंग, यानी बयानिया जुमले किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं या बयान करते हैं। जैसा कि ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ नॉट माई क्लास फेलो, वो मेरा क्लास फेलो नहीं है। तो दोस्तों, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल जो हैं ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ बयान करते हैं, कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करते हैं। तो इनका जो रिप्लाई है वो दो तरह से हो सकता है, यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बयानिया जुमलों की मज़ीद दो अक़साम हैं। सो असर्टिव सेंटेंसेस हैव टू फर्दर टाइप्स। जो पहली किस्म है उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और जो इसकी दूसरी किस्म है उसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपली मुस्बत जुमले भी कह सकते हैं, जो कि सिंपल स्टेटमेंट देते हैं और डिक्लेयर समथिंग करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। इसकी डेफिनेशन से भी ज़ाहिर है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, जैसा कि ही इज़ ए बॉय। तो नीचे इसकी 5 मिसालें दी गई हैं। शी इज़ कुकिंग फूड, पॉजिटिव स्टेटमेंट। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा भाई एक उस्ताद है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। यू राइट ए लेटर, आप एक ख़त लिखते हैं, पॉजिटिव यानी मुस्बत एक बयान है। द सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आई हैव ए बुक, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स like these examples. Second type of assertive sentences is negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि जो नेगेटिव जुमले होते हैं, मनफी जुमले होते हैं, ये मनफी बयानात देते हैं। वर्ड्स लाइक नॉट और नो आर यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, यानी नॉट और नो जैसे जो अल्फाज हैं वो इन फ़िक्रात के अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि ही इज़ नॉट ए बॉय, तो इसके अंदर क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है कि वो एक लड़का नहीं है। नीचे 5 मिसालें दी गई हैं, इनको भी चेक करें। इनके अंदर भी वर्ड्स नॉट या नो इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, माई ब्रदर इज़ नॉट अ टीचर, यू डू नॉट राइट ए लेटर, द सिंगर डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई हैव नो बुक। ऑल दीज सेंटेंसेस हैव नेगेटिव स्टेटमेंट, सो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो क्या है। द सेकंड टाइप ऑफ ए सेंटेंस इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमले क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
यानी वो तमाम जुमले जो सवालात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। दे एंड इन क्वेश्चन मार्क, यानी कि उनका इख्तिताम जो है वो सवालिया निशान पर होता है। निशानी सवालिया जो निशान है वो भी सामने पिक्चर में आपको दिखाया गया है। इसकी एग्जांपल होगी आर यू ए टीचर, क्या आप एक उस्ताद हैं। सेकंड एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ये भी एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। थर्ड इसकी एग्जांपल है डू यू लाइक मिल्क और टी, ये इसकी थर्ड एग्जांपल है। अब हमने ये देखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये कितनी किस्म के हो सकते हैं। ये जो मिसालें आपको दी गई हैं, आर यू ए टीचर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको मज़ीद हम नीचे पढ़ते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। और थर्ड जो टाइप है डू यू लाइक मिल्क और टी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह अभी हम जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है, इसे हम कहते हैं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। एक टर्म इसके लिए मैं यूज़ करने लगा हूँ जो शायद आपने इससे पहले कभी यूज़ ना की हो, कि ये छोटे सवालिया होते हैं। अब ये छोटे सवालिया क्यों मैंने इसको कहा है, वो इसलिए कहा है कि यस और नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इनके जो जवाब हैं यस और नो में देते हैं, और इसका जो जवाब है बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। दीज क्वेश्चंस अलाउ पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्लाई, यानी ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप यस या नो में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में देते हैं। जैसा कि ऊपर एग्जांपल है वही एग्जांपल है, आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग देन यस, इफ़ यू आर नॉट गोइंग नो, यानी यस और नो के अंदर आप उसका जवाब दे सकते हैं। सो शॉर्ट रिप्लाई की वजह से इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट इंटेरोगेटिव, यानी छोटा सवालिया। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो क्या है। सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड WH एंड H टाइप क्वेश्चंस। इसके लिए भी एक नई टर्म आपके लिए ला रहे हैं कि बड़े सवालिया। बड़े सवालिया क्यों कहते हैं ये भी इंशाल्लाह अभी आपको पता चल जाएगा। दीज क्वेश्चंस डिमांड इन्फॉर्मेशन व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, यानी कि कोई चीज़ कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुई। मिसाल के तौर पे जब आप कोई इसकी एग्जांपल दे रहे होंगे इन सवालात की, तो आप कहेंगे वेयर आर यू गोइंग, मिसाल के तौर पे आप कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप यस और नो में इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या है, योर आंसर नीड्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपके जो रिप्लाई है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको मालूमात चाहिए। लिहाजा ड्यू टू लॉन्ग रिप्लाई इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग इंटेरोगेटिव, यानी बड़ा सवालिया इसको कहें। सो यस और नो टाइप क्वेश्चंस, WH एंड H टाइप क्वेश्चंस के बाद जो थर्ड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, दीज क्वेश्चंस हैव ऑप्शंस, यानी इनके अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसा कि टी और मिल्क, रेड और ब्लू। इसकी एग्जांपल हम देंगे, डू यू लाइक टी और मिल्क, क्या आप चाय या दूध पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या दिए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं टी और मिल्क के। तो लिहाजा इन सेंटेंसेस के अंदर जो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लेकिन ऑप्शन भी दिए जाते हैं, इसको हम अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहेंगे। योर आंसर हैज़ ऑप्शंस टी और मिल्क इन द अबव एग्जांपल,
ड्यू टू ऑप्शन इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव और ऑप्शनल क्वेश्चन, यानी इंतखाबी सवालिया इनको हम कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस की जो थर्ड इसकी टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप हुक्मिया जुमले या कमांड सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। These sentences express command, order, request, advice and desire, यानी इन सेंटेंसेस के अंदर आप हुक्म, इल्तजा, नसीहत या कोई ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। जैसा कि पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते साफ करो, दिस इज़ ऑर्डर। रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, बड़ों की इज़्ज़त करो, दिस इज़ एन एडवाइस। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मेहरबानी करके मुझे पानी का एक गिलास दें। तो इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की गई है। लिहाजा उन तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डिज़ायर प्रपोज किया जाए तो हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। ये जो ऊपर मिसालें आपको दी गई हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे? इन नेगेटिव सेंटेंसेस डोंट, यानी जो वर्ड डू नॉट या डोंट है इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। फ़िक्रों के शुरू में लफ्ज़ डू नॉट या डोंट इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डोंट पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते साफ मत करो। डोंट रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, बड़ों की इज़्ज़त ना करो। डोंट गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास मत दो। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखें कि डोंट शुरू में लगाया गया है, जिसकी वजह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव बने हैं। और उर्दू के अंदर इनके अंदर ना या मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इनको नेगेटिव शो किया जाता है। यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने तस्वीर में कुछ रूल्स दिए गए हैं। इनमें रूल नंबर 1 है, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब। आप ऊपर वाले जुमलों में देख लें तमाम के अंदर कि ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हमेशा वर्ब के साथ स्टार्ट होंगे, यानी वर्ब शुरू में आएगा। जो सेकंड इसका है रूल वो देखते हैं, दीज सेंटेंसेस हैव अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू। ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखें कि पॉलिश माई शूज़ जैसा कि पहली है एग्जांपल है, इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो नहीं शो किया गया। इसमें अगर आप सब्जेक्ट लगाना चाहें तो वो यू होगा, लेकिन यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, यानी यू सामने लिखा नहीं जाएगा लेकिन उसका एक इमेजिन किया जाएगा, उसका इमेज ज़हन में रखा जाएगा कि पॉलिश माई शूज़ का मतलब है यू पॉलिश माई शूज़। रिस्पेक्ट दी एल्डर्स का मतलब है यू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ का मतलब है यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। लिहाजा इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो यू है ये एक खुफिया हालत में आने वाला एक सब्जेक्ट यानी फाइल है। रूल नंबर 3 है, सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऊपर है तमाम जो एग्जाम्पल दी गई हैं उनमें ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, यानी कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट यानी मफूल की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि स्टॉप, इसमें सिर्फ वर्ब यूज़ किया गया है
ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया। डोंट टॉक एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अंदर भी क्या किया गया है, सिर्फ वर्ब यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया। इसके अलावा एक और आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है उनके एंड पर फुल स्टॉप लिखा जाता है, और जिनके अंदर सिर्फ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उनके एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है, ये रूल नंबर 5 में हम देखते हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ इट। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर इमोशन, फीलिंग या एक्साइटमेंट की जो स्ट्रेंथ है यानी ताकत है, उसके मुताबिक आप एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप लगाएंगे। यानी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसा कि स्टॉप, डोंट टॉक, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन फ़िक्रात के अंदर देखें तो आप क्या करेंगे कि फ़िक्रे के आखिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और अगर स्ट्रेंथ कम है, यानी ऊपर तमाम सेंटेंसेस जो पॉलिश माई शूज़, रिस्पेक्ट दी एल्डर्स वगैरह हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें आप इन फ़िक्रात के अंदर आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे। लिहाजा इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो फोर्थ टाइप ऑफ ए सेंटेंस है वो क्या है। फोर्थ टाइप ऑफ ए सेंटेंस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इस्तजाबिया या जज्बाती जुमले हम इसको कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। यानी इस्तजाबिया या जज्बाती जुमले मजबूत और अचानक एहसासात, जज्बात और जोश का इजहार करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर लाइक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो पहली जो है टाइप है सेंटेंस की, उसकी तरह ही होते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असर्टिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? Assertive sentences just give statements and declare things, but exclamatory sentences express strong feelings and emotions. यानी assertive sentences या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनको बयानिया फ़िक्रे कहते हैं, वो जस्ट चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, उनको बयान करते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं उनका इजहार करते हैं। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं दे ऑलवेज एंड एन इन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ये हमेशा जो हैं ये इस्तजाबी निशान पर ख़त्म होते हैं। These sentences express three types of feelings और emotions। यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इनके अंदर 3 किस्म की फीलिंग्स और इमोशंस पाई जाती हैं। यानी ये 3 किस्म की फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। पहली है जॉय, यानी इसके अंदर खुशी का इजहार किया जाएगा, जैसा कि हुर्रा, वी हैव वन द मैच। सेकंड सारो, सारो मीन गम, यानी दुख या तकलीफ़ को जो है वो बयान किया जाएगा, जैसा कि अलास माई फादर हैज़ डाइड। इसमें क्या किया गया है, गम का इजहार किया गया है। थर्ड क्या है, वंडर, यानी हैरानी की बात की जाएगी, जैसा कि व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़, ये फूल कितना प्यारा है। इसके अंदर क्या बयान किया गया है, हैरत, हैरत बयान की गई है। सो जिन अल्फाज के अंदर जॉय, सारो, वंडर यानी खुशी, गम और हैरत जैसी चीज़ें बयान की जाएंगी
उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाएगा, क्योंकि यही सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन जो फीलिंग्स हैं वो बयान करते हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी दिखाए गए हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट जनरेट ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी ये वो अल्फाज हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, जैसा कि हुर्रा खुशी के लिए, अलास अफसोस के लिए, वाओ हैरत के लिए। इसी तरह इन तीन चीज़ों को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आउच, ब्रेवो, फैंटेस्टिक, अनबिलीवेबल, मैग्निफिसेंट। इस तरह और बहुत से जो अल्फाज हैं वो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।